इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर, जेल में, जहां लेके जाएंगे हम वहां पर अपना धरना देंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हजारों लाखों बच्चों का भविष्य का होगा क्या? सरकार बनने के बाद अगले 15-17 दिन में नीट का पेपर लीक हो जाता है, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो जाता है, यूपी पुलिस की खबर कल निकलकर सामने आई। क्या हो क्या रहा है देश में? आपके पास सबूत है, आप उन्हें बचा रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है। बीती 4 जून को लोकसभा के नतीजे आ रहे थे और पूरा देश नतीजों को देखने में व्यस्त था, लेकिन तय तारीख से 10 दिन पहले ही नीट की परीक्षा के भी नतीजे आ गए। नतीजे आते ही हड़कंप मचा। हड़कंप ये मचा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके 100% मार्क्स आए, यानी कि 720 में से 720 आए, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि एक ही राज्य के, एक ही सेंटर के थे, जिनके 720 में से 720 नंबर आए थे। लगभग 1500 से अधिक छात्र ऐसे थे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। इससे पहले कि ग्रेस मार्क्स केवल इस परिस्थिति में दिए जाते थे कि कोई सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आया हो या फिर उसके एक से ज्यादा कोई सही जवाब हो, लेकिन ऐसा कुछ भी इस पेपर में नहीं था। लेकिन फिर भी 1500 से अधिक छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि आज है उन 1500 छात्रों का अब री एग्जाम करवाएं, और री एग्जाम होने भी वाला है, लेकिन ये परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुई है। रद्द क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे पहले जब ये एग्जाम हुआ था, इससे पहले ही ये पेपर लीक हो चुका था। ऐसी बातें कही जा रही हैं, कथित तौर पर पेपर लीक हो गया था। इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उन 4 लोगों ने अपने कबूलनामे में ये माना है कि एग्जाम से एक रात पहले ये पेपर लीक हो चुका था। अनुराग यादव ने अपने कबूलनामे में ये बताया है कि एक रात पहले उसके पास पेपर था, लेकिन सरकार लंबे समय तक ये बात से इनकार करती रही कि नीट का पेपर लीक हुआ था। न सिर्फ नीट का पेपर, एनटीए द्वारा करवाया जाने वाला एक और पेपर यूजीसी नेट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों के लिए करवाया जाता है, वो भी जो है अब एग्जाम होने के एक दिन बाद ही जो है वो कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। शक ये भी बताया जा रहा है कि यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हो गया था। एक महीने में 2 ऐसी बड़ी खबरें, और इसी खबर को लेकर आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस जो है भाजपा कार्यालय तक एक मार्च निकाल रही है, प्रदर्शन कर रही है। आप मेरे पीछे वो विजुअल्स देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस के झंडे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या कुछ घटता है इस पूरे प्रदर्शन में, सिलसिलेवार ढंग से आपको दिखाते रहेंगे। जो कल बयान आया है धर्मेंद्र प्रधान का कि वो पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, कम से कम जिम्मेदारी तो ली जा रही है, इतना तो मानेंगे आप? नहीं, जिम्मेदारी ली तो खाली शब्दों से काम नहीं चलेगा ना। कार्रवाई करके दिखाएं, दोषियों पे कार्रवाई हो और छात्रों को न्याय मिले। 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल आप देखिए, तो उनको न्याय मिलना चाहिए ना, वो कार्रवाई कीजिए, खाली कहने से काम नहीं चले। लेकिन शिक्षा मंत्रालय तो पेपर लीक की, जो नीट का पेपर लीक है, उसको मानने को ही राजी नहीं, जबकि कबूलनामा आया है। ये गलत है ना, ये तो चोरी और सीना चोरी होगी। मतलब आप हो रहा है और मान नहीं रहे, ये आईवॉश धोखा है। ये पेपर लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ हुआ है, इसको रद्द करना चाहिए और बच्चों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। दोबारा कीजिए, फिर आप दोबारा पेपर करवाया जाए। और क्या, जो बच्चे एक बात तो लीक पेपर के बाद आप कैसे कर सकते हैं? और अभी तो 4 जुलाई को काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी इसी नीट एग्जाम की। गलत है, नहीं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, बिल्कुल गलत है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर, इस पूरे मामले में ये भी बात आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के पद ग्रहण करते ही ये सब होना शुरू हो गया है। क्या क्राइसिस के समय में मंत्री को हटा देना या फिर इस्तीफा दे देना, ये एक एस्केपिज्म की नीति नहीं होगी कि आप भाग रहे हैं सिचुएशन? कहते हैं कि कार्रवाई कीजिए, दोषियों पे कार्रवाई कीजिए, मंत्री जी कार्रवाई करें, दुरुस्त कर दे सिस्टम को। हमारी तो यही मांग है। तो लगता है कि सरकार की भी कहीं मिलीभगत हो सकती है इसमें? इनके लोग तो मिले ही हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो लीकेज हुई। अगर नहीं होती तो ऐसा क्यों होता? क्राइसिस की सिचुएशन है अभी कि नीट के पेपर में गड़बड़ी है, यूजीसी नेट के पेपर में गड़बड़ी है, और हम जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि क्राइसिस की सिचुएशन में कोई लीड करने वाला ही ना बचे अगर जो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो? देखिए, ऐसा नहीं है।
बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि जैसे करोड़ों बच्चों के, लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसको उनको न्याय मिलना चाहिए। अब आप ये सोचो कि शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा देंगे तो लीड कौन करेगा, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि उन हजारों लाखों बच्चों का भविष्य का होगा क्या। जिस तरीके से देश के अंदर पैसा देकर इन लोगों को नकल कराई जा रही है, और जो बाकी जो मेहनत करने वाले बच्चे, खाली बच्चे का भविष्य निर्भर नहीं होता है, बच्चे के साथ उसके परिवार के लोग लगते हैं, पैसा लगता है पढ़ाने में, समय खर्च होता है। तो मेरा कहना यह है, जिस तरह राहुल गांधी जी ने कल ये मांग की कि इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है इसी बात को लेके कि नीट का एग्जाम दोबारा हो, इन बच्चों को न्याय मिले और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। धर्मेंद्र प्रधान ने तो कल शाम ये बयान भी दिया कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं पेपर लीक की, और जो है जांच के भी आदेश जो है दिए जा रहे हैं, सीबीआई को जांच सौंपने की बात भी हो रही है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन धर्मेंद्र यादव जी का आपने वो बयान नहीं पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा है कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। हाँ, नैतिक जिम्मेवारी अगर आप ले रहे हो, आपकी नैतिक जिम्मेवारी जब बनती है आप उन बच्चों को न्याय दो। जो बच्चे मेहनत करके सालों से मेहनत करते हैं, सपना सजोए हुए हैं, देश का भविष्य है, उस भविष्य के सपने को आप तोड़ने का काम कर रहे हैं। नैतिकता ठीक है, आपने नैतिक जिम्मेवारी ली। आप ये बताओ, हमारा सीधा सवाल है, इनको न्याय कब और कैसे मिलेगा? लेकिन अभी की सिचुएशन आपको क्या नजर आती है कि कोई भी पेपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। एक भी जो है, पहले हमने देखा कि फरवरी में एक यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया हुई, वो भी नहीं ढंग से हो पाई। अब गुजरात की कंपनी का एक नाम आ रहा है, ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। कार्रवाई तो सरकार कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं, कार्रवाई सरकार कर रही है, लेकिन कर किस तरीके से रही है? हाँ। कार्रवाई दो तरह से होती है। एक तो होता है कि आप किसी का फेवर लेके कार्रवाई करो। अगर आप कार्रवाई कर रहे हो तो उन दोषियों को जल्दी सजा दो ना। आप कहने से कार्रवाई नहीं होती। कबूलनामा तो आ गया है, उनका कबूलनामा भी आ गया है, 4 जो आरोपी पकड़े गए हैं। हाँ, उनका कबूलनामा है, आज अखबार नवभारत टाइम्स ने छापा है। तो जब नवभारत टाइम्स जैसा अखबार छाप रहा है तो आपको उस पर गौर देकर उस पर काम करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए, देश ने तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो कम से कम उनको अपनी प्रधानमंत्री को भी इसमें हस्तक्षेप करके इनको इस पर बात रखनी चाहिए। ठीक है, अब हर पोस्टर पे, हर बैनर पे कोई भी सरकार की उपलब्धि होती है, नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं। ऐसी सिचुएशन में नरेंद्र मोदी अगर जो है गायब से क्यों हो जाते हैं? उनके मंत्री, उनके अलग नेता बयान देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सामने नहीं आते हैं। देखिए, ये फेलियर है सरकार का। अच्छाई का पूरी तरह से अमली जामा पहनने के लिए, कुछ भी देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात होती है तो नरेंद्र मोदी आगे आते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं। लेकिन जब उन खिलाड़ियों पर अत्याचार होता है, उन पर पूरी तरह से वो आरोप लगाते हैं, उनके मंत्रियों पर, नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो नरेंद्र मोदी पीछे चले जाते हैं। भाजपा चुनाव जीतती है तो नरेंद्र मोदी, हारते हैं तो जेपी नड्डा। अभी आपने एक सवाल किया मेरे मित्र से, साथी से, कि उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि नैतिकता मेरी नैतिक जिम्मेदारी। अगर आपने नैतिक जिम्मेदारी ली है तो आप नैतिकता के आधार पर तुरंत इस पद से इस्तीफा दे दीजिए। दूसरी बात आपने कही कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देंगे तो और कौन, 140 करोड़ देश में क्या धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कोई शिक्षा मंत्री बनने योग्य आदमी नहीं है? क्या आज से पहले जो सरकारें रही, क्या उसमें शिक्षा मंत्री नहीं रहे? आपको याद होगा नीतीश कुमार ने, जब वो रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अगर आप दूसरे विदेशों की बात करते हैं, हमारे भारत की तो बात छोड़ दीजिए, वहां अगर 30 सेकंड एक रेल अपने निर्धारित समय पे आने से लेट हो जाती है तो वहां के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं। हमारे यहाँ 24 लाख नौजवानों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक पेपर लीक का मामला नहीं है, पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव लीक का मसला बना रहा, लेकिन सरकार खामोश खड़ी रही। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार बनने के बाद अगले 15-17 दिन में नीट का पेपर लीक हो जाता है, यूजीसी नेट का पेपर लीक हो जाता है, यूपी पुलिस की खबर कल निकलकर सामने आई। क्या हो क्या रहा है देश में? हम बात कर रहे हैं ट्रिलियन इकोनॉमी की, विकास की, डेवलपमेंट की।
ये हमारा देश है कि हम बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रहे, एक शिक्षा को हम सही से नहीं करा पा रहे। आपने एक एजेंसी बना दी एनटीए, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचारी साबित हो रही है। किस तरह से उन्होंने कहा कि हम ऐसा प्लान लाए हैं, वैसा प्लान लाए। कैसा प्लान है कि देश के भविष्य का, जितना भविष्य है देश का, उसको आप अंधकार में डाल रहे हैं। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए कि आखिर देश में पिछले 2 सालों से जो कुछ लीक पेपर हो रहे हैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी उनको लेनी है, और उन्होंने ली है तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा, तमाम ना सिर्फ भाजपा शासित राज्य, ना सिर्फ केंद्र सरकार, लेकिन वो राज्य भी जहां पर पहले या इस वक्त कांग्रेस की सरकार भी थी, वहां पर भी पेपर लीक हुए थे। राजस्थान में भी हमने देखा जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेपर लीक हुए थे, तब भी पेपर लीक को नहीं रोका जा सकता था। क्या ऐसी समस्या है कि राज्य किसी का भी हो लेकिन पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको बताने का प्रयास नहीं कि ईमानदार सवाल बिल्कुल आप पूछा, ईमानदार जवाब की उम्मीद रखता हूँ। मैं आपसे ईमानदाराना एक जवाब देना चाहूंगा। आपने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार वहां भी, जिन राज्यों में भाजपा की जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर भी, जैसे पूर्व में हमारी राजस्थान में सरकार थी वहां पर भी पेपर लीक का मामला सामने आया। सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना चाहिए, जो ये एनटीए हमने बनाई है, जो केंद्र की एजेंसी है, जो ये पूरा शिक्षा का एंट्रेंस टेस्ट करा रही है, जिसमें लीकेज का मामला सामने आ रहा है, सबसे पहले इसमें बैठे हुए सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। और ये जो शिक्षा के जितने भी पेपर हो रहे हैं, जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनको लेकर जिस तरह से पूर्व या दूसरे विदेशों की जो स्कीमें हैं उनको लागू करना चाहिए। ऐसी निगरानी में होने चाहिए। पेपर जो बन रहा है, आज के समय में पेपर बनता है, रात को टेलीग्राम पे वो वायरल हो जाता है, उसको दे दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकारों को कठोर कदम उठाने होंगे, चाहे उसमें कोई भी राज्य की सरकार हो, अगर वो राज्य स्तरीय परीक्षा है। ज्यादातर ये जितनी परीक्षाएं अभी तक जो जिसमें छेड़छाड़ हुई है, ये सारी केंद्र की परीक्षाएं हुई हैं। नीट परीक्षा केंद्र कराता है, यूजीसी नेट केंद्र कराता है, यूपी पुलिस का वो भी केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसी भी राज्य की पुलिस का कोई भी राज्य गृह मंत्रालय कराता है, तो उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी का भी एक जिक्र आ रहा है। उत्तर प्रदेश का जो सिपाही भर्ती थी वो प्राइवेट कंपनी ने करवाई थी। वो भी देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। इस देश को बेचने वाले देश गुजरात के, इस देश को बेचने वाले गुजरात के, इस देश को खरीदने वाले गुजरात के, और इस देश के परीक्षार्थियों के जो पेपर लीक करे हैं, वो कंपनी भी जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया वो भी गुजरात की। अब देखिए, पूरे देश को इस गुजरात राज्य के द्वारा, जो गुजरात राज्य के ये कुछ ठेकेदार बनकर आए थे, इन लोगों ने कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने का प्रयास किया है। देश की तमाम संपत्तियां, देश का तमाम छोटा बड़ा व्यवसाय, वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार ने वो बेचा है गुजरात के व्यापारियों को। और अब एजेंसी अगर किसी को दे रहे हैं, ब्लैकलिस्ट कंपनी हो रही है, वो भी गुजरात की हो रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप पत्रकार हैं और आज का दौर जो चल रहा है उसमें आप समझने का प्रयास कीजिए। हर चीज भाजपा गुजरात के लोगों के हाथ में दे रही है, तो कहीं ना कहीं देश के भविष्य, अगर एक एजेंसी ऐसा काम कर सकती है तो देश के प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे होंगे, गुजरात के अमित शाह कैसा काम कर रहे होंगे, आप इस बात का अनुमान खुद लगा सकते हैं। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी शाह मुर्दाबाद। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी हमारे साथ हैं कि पहले तो सरकार मान नहीं रही थी कि पेपर लीक हुआ है, कल शाम बयान आ गया कि नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये वही धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री। पहले कह दिया था कोई पेपर लीक नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ। लाखों करोड़ों छात्र, अभिभावक कल राहुल गांधी जी से भी उनके घर पे मिले। जब सड़कों पर आए तो धर्मेंद्र प्रधान जी और भाजपा की सरकार को स्वीकार करना पड़ा है कि हाँ, भ्रष्टाचार हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बहुत सी खामियां हैं, हम जांच कर रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन बचा रहे थे। अभी हमारा नेट जो है, यूजीसी नेट का एग्जाम 18 को होता है, 19 को कहा जाता है शक के आधार पर एग्जाम। 10 लाख बच्चे बैठे थे, रद्द कर दिया जाता है। शक के आधार पे नहीं, आपके पास पुख्ता सबूत थे कि पेपर वो भी लीक हो गया, नीट के बाद आपका ये भी पेपर लीक हो गया, इसलिए आपने रद्द किया है। लेकिन ये कहकर कि शक हुआ है, आपके पास सबूत है, आप उन्हें बचा रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है। नीट के 30 लाख छात्र सड़कों पर है। मांग है कि आपने जिस तरह से यूजीसी नेट का एग्जाम रद्द करके दोबारा कराने की मांग की है, हमारी नहीं 30 लाख छात्र और उनके साथ जुड़े करोड़ों अभिभावकों की मांग है कि इसे भी रद्द
कराया जाए, लेकिन भाजपा के जो माफिया है इसका जो है पेपर लीक का, उस पर करोड़ों रुपए पहुंच चुका है, वो वापस कैसे लौटाएगा? नहीं लौटाएगा तो उसका जीना हराम करेंगे। इसलिए बड़ी मछली बचने के लिए छोटी मछली। लेकिन आपकी पार्टी पे इल्जाम लग रहा है कि पेपर लीक के आड़ में आप लोग सियासत कर रहे हैं, आप सवालों के घेरे में ला रहे हैं, जबकि सरकार आगे कार्रवाई कर रही है, सीबीआई को जांच सौंप दी है। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही थी, सरकार तो स्वीकार भी नहीं कर रही थी कि लीक हुआ है। शिक्षा मंत्री ने स्वीकार नहीं किया था, दबाव बना, स्वीकार हुआ। दबाव बना तो बात आ रही है सीबीआई से जांच कराइए, दबाव बन रहा है तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, दबाव बन रहा है तो छोटी मछलियां पकड़ी जा रही हैं और बड़े मगरमच्छ का नाम लेने वाली है ना। ये दबाव के कारण हो रहा है, और राजनीति लोकतंत्र में ये दबाव सत्ता के ऊपर हम 30-40 लाख छात्रों के भविष्य के लिए दब बना कर रखेंगे। इल्जाम तो तेजस्वी यादव पर भी लग रहे हैं कि उनके करीबी लोगों का हाथ है इन सब में। वो कह रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जिसकी बात कर रहे हैं वो तो पटना में है ही नहीं, उनका है ही नहीं कोई गेस्ट हाउस जहाँ की वो बात कर रहे हैं। तो जांच के विषय है, जांच हो जानी चाहिए। और मैं कह रही हूँ, मैं भी अगर उस जांच के घेरे में आती हूँ, मेरी भी जांच होनी चाहिए, और अगर दोषी कोई पाया जाए सूली पे चढ़ाइए। जैसे इस वक्त ये जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है वो बैरिकेडों की तरफ बढ़ चुका है। आप देवेंद्र यादव को इस वक्त देख रहे हैं, दिल्ली बीसीसी अध्यक्ष, जो कि इस वक्त बैरिकेडों की तरफ जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनको रोकने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो है बिना रुके वो आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी धक्का मुक्की भी जो है वो शुरू हो चुकी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस की बीच। धक्का मुक्की जैसा माहौल जो है बन चुका है। अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर है और दिल्ली पुलिस ने जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं खदेड़ना जो है वो शुरू कर दिया है। तमाम कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस जो है खदेड़ती हुई पीछे जो है कर रही है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का कॉल था कि वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर जाकर पेपर लीक के मामलों को लेकर जो है वो प्रदर्शन करेंगे। किस तरीके से देखिए इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो है बैरिकेड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम दिल्ली पुलिस के जवानों और सैनिक बल के जवानों ने उनको पीछे की ओर खदेड़ दिया है। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, जहाँ तक प्रदेश कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है जाना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। बसों में भरकर तमाम कार्यकर्ताओं को देखिए, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है जमीन पर भी बैठ गए हैं, तमाम कार्यकर्ता। और आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल में यहाँ से भी उठाने की उनको कोशिश जो है वो की गई है। सब कह रहे हैं कि यहीं पे बैठ जाइए। जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं उनको उठाने के लिए दिल्ली पुलिस आ चुकी है, और आप देखिए यहाँ से भी उन सभी को उठा के ले जाने की कवायद दोबारा शुरू हो गई है। ठीक पीछे इसके बस लगी हुई है। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है। जमीन पर आप देखेंगे कि तमाम कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए अब डिटेन किया जा रहा है। आप देखें कि तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस के जवानों ने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन करना शुरू कर दिया। आप सामने देख सकते हैं तमाम विजुअल्स में। आज ये पूरे देश में इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर, जेल में, जहां लेके जाएंगे हम वहां पर अपना धरना देंगे। देखिए, आप देख सकते हैं देवेंद्र यादव थे पीसीसी अध्यक्ष, उनको भी जो है डिटेन कर लिया गया है। इस बस में तमाम कार्यकर्ताओं को जो है वो डिटेन करके नहीं चलेगी मोदी सरकार पूरी बस भर के जो है तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से
ले जाया जा रहा है। और हर प्रदर्शन के अंत में हम लगभग यही देखते हैं, जो भी भाजपा के कार्यालय के आसपास कोई प्रदर्शन होता है, इसी सड़क पर हमने कई सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन देखे हैं जिनको भाजपा कार्यालय तक जाने भी नहीं दिया जाता, लेकिन उसको यहीं से तमाम प्रदर्शनकारियों को डिटेन करके इसी तरीके की बसों में जो है वो भर के ले जाया जाता है, यहाँ से डिटेन कर लिया जाता है। आपका प्रदर्शन जो है वो बंद करवा दिया गया, सबको डिटेन कर लिया गया, क्या बोलेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बड़े शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का हमारा राइट और हम करने जा रहे थे। जबरदस्ती जब भी मोदी सरकार डरता है वो पुलिस का सहारा लेकर के पुलिस को आगे करता है। और कांग्रेस पार्टी 24 लाख युवाओं के साथ है, 24 लाख जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और हर बार पेपर लीक किए जाते हैं, क्यों? हर बार पेपर लीक हो जाता है, क्यों? 70 सालों में पहली बार हो रहा है। और हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाह रहे थे, हमें वो अधिकार संविधान देता है हमें, जो है। ठीक, प्रदर्शन चल रहा था, सबको डिटेन कर लिया गया, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे और क्या मांगे? ये सरकार की तानाशाही है। ये चाहते हैं कि लोग, जनता जो है, बच्चों की आवाज सरकार के सामने ना उठाए। जो देश के युवाओं के साथ जो ये अत्याचार हो रहे हैं, जो करप्शन का इतने बड़े बड़े केस हो रहे हैं, इनको उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस के सिपाही इसको उजागर करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं और ये इनको अरेस्ट कर हमारी, पहले तो हमें वहीं रोक दिया गया और अब ये यहाँ भी शांतिपूर्वक धरना, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे सड़क पर बैठकर। वहां से भी हमें जबरदस्ती घसीट कर बसों में लोड किया जा रहा है। ये मोदी सरकार की तानाशाही है। ये तमाम खबर इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है कि जो नीट के पेपर लीक हैं उसके बारे में सरकार आखिर कर क्या रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने तो ये मान लिया कि वो नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन क्या नैतिक जिम्मेदारी भर लेना एक बेहतर कदम है या फिर नहीं, ये आप जरूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी संजीत के साथ मैं धारण, पॉलिटिक्स के लिए। धन्यवाद।